मिर्जा साहब थैंक यू वेरी मच। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है। अरमला सुबह बखैर आपको और इमरान को। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब। हम अभी ना ख्वाबों की बात कर रहे थे। हैदराबाद में बड़े ख्वाबे चल रहे हैं और मुझे तो लग रही है जानबूझ के खिला रहे हैं हमारे प्लेयर्स को खाने ताकि इनकी फिटनेस ना रहे। तो आपको ये लग रही है साजिश की बू आ रही है आपको? देखिए साजिश की बू तो नहीं अरमला, ग्वाल मंडी की फूड स्ट्रीट तो अब खत्म हो गई और अनारकली की फूड स्ट्रीट है। आप लाहौर में रहती हैं, आप जरूर जाती होंगी। तो हमारे प्लेयर जो थे वो खाना खाने यहाँ पर भी आते थे, लेकिन जब से उनकी फिटनेस के हवाले से उनको डाइट प्लान दिया गया है, दे आर अवॉइडिंग। और यहाँ पर भी जाकर हैदराबाद दक्कन में ऐसा ना हो कि खाने खिला कर हमें जो है कुछ और कर दिया जाए हमारे साथ। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स गए, मेहमान नवाजी, निजाम के उधर जाना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ उसके रेस्टोरेंट उधर गए। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप देखें जो वार्म वेलकम मिला है। मैं सुन रहा था इमरान कह रहे थे कि वो ज़क्का अशरफ साहब ने सारा मजा किरकिरा कर दिया बयान दे करके, हम अगर कहीं मुल्क दुश्मन मुल्क में जा रहे हैं तो ये हो। तो मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान क्रिकेट को अब सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर तवज्जो देनी चाहिए। आप देखें ना क्या क्या खाएंगे, ग्रिल्ड फिश खाएंगे, हैदराबादी बिरयानी खाएंगे, फिर मटन चॉप्स खाएंगे। साहब आप ये सुबह सुबह हमारे साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं। उनको तो खाने को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। आपने शोएब मलिक का वलीमा भी अटेंड किया है। ये जो उसके अलावा बटर चिकन है, वेजिटेबल पुलाव है। मैं आपको क्या क्या बताऊं कि क्या क्या चीजें पाकिस्तान के लिए। अच्छा एक थोड़ा सा अगर क्रिकेट की तरफ आए हम, तो कुछ लोग ये कह रहे थे, जब मैंने थोड़ा सा अपने दिल की भड़ास निकाली सोशल मीडिया पे वार्म अप मैच के बारे में, तो लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया कि भाई वार्म अप मैच है, आप तो हर बात को इतना सीरियस ले लेते हैं। क्या मिर्जा साहब बीइंग एन एक्सपर्ट आप बताइए, उस वार्म अप मैच को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए हमें जिस तरीके से हम हारे हैं, या आपको लगता है कि नहीं हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है जैसे हमने 350 चेस करवा दी अपने खिलाफ? बिल्कुल इमरान आपने सही कहा। वार्म अप मैच में आप देखें जो सबसे परेशानी की बात है, पाकिस्तानी स्पिनर्स ने 25 ओवर में 183 रन दिए। अब आप अंदाजा लगा लें 183 रन, और चाचा इफ्तिखार के होते हुए सलमान आगा से बॉलिंग कराई गई। ये समझ में नहीं आता। इसका मतलब है वो सलमान आगा और सऊद शकील के दरमियान कंपटीशन रख रहे थे कि कौन अच्छा करता है। सलमान अली आगा अगर बैटिंग नहीं करेगा तो समझ रहे कि ये बॉलिंग भी कर लेगा, लेकिन सऊद शकील ने अच्छी बैटिंग की। फास्ट बॉलर्स आपके कहाँ गए? वो हसन अली किधर चले गए? मोहम्मद वसीम जूनियर इतनी शॉर्ट पिच गेंदें कर रहे थे किसी की हद नहीं। अब जिस टीम में शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, उन्होंने बॉलिंग एक भी ओवर नहीं किया, और उसके अलावा शादाब खान ने भी एक भी ओवर नहीं किया। तो उस बॉलिंग अटैक, तो ये बड़ा ऑर्डिनरी सा बॉलिंग अटैक लग रहा था। इमरान सब कोई इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, आपने नहीं, हर एक ने, मैंने भी इसको क्रिटिसाइज किया कि हमारी बॉलिंग को किसकी नजर खा गई। 2-3 काले बकरे जिबा करने चाहिए थे इनको जाने से पहले, और फिर उसका कोरबा अरमला को भेजना चाहिए था, लेकिन उन्हें काले बकरे हैदराबादी खानों के बाद काली मुर्गियां आपने नहीं गई। मुर्गियां वैसे ही पॉलिटिकली बड़ी बेचारी जो है ना वो हो गई, कंट्रोवर्शियल चल रही है। अच्छा मिर्जा साहब अभी जो मैच हमने पहला वार्म अप खेला है, कल को ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा 3 अक्टूबर को हमारा मैच है वार्म अप, तो क्या देख रहे हैं कोई गलतियां जो पहली हुई हैं? दो कि हमने बड़ा एक अच्छा हाई स्कोरिंग मैच एक सेट किया था, पर अनफॉर्चुनेटली वही बात जैसे भी आप कह रहे थे, बॉलिंग बिल्कुल बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। तो अब ये गलतियों से सीखेंगे और जो वार्म अप मैचेस हैं इनको भी हमें उतना ही सीरियस लेना है, क्योंकि आगे तो फिर बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो जाएंगे मैचेस वर्ल्ड कप के। देखिए अरमला, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लकी है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कोई 12 दिन के लगभग हैदराबाद में ही रहना पड़ रहा है, और वहाँ की कंडीशन से, वहाँ के ग्राउंड से हम आंग होगी, प्रैक्टिस भी वही कर रही है, क्योंकि फिर इसके जो 2 वार्म अप मैचेस हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप के 2 मैचेस भी पाकिस्तान के यही हैदराबाद में। पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से और दूसरा मैच 10 अक्टूबर को श्रीलंका से। तो पाकिस्तान को एडवांटेज है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 अक्टूबर को मैच होने जा रहा है, उसमें यकीनन पाकिस्तान को अपना फाइनल कॉम्बिनेशन आजमाना होगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और भारत, ये 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए फेवरेट है। लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है ना कि एक फिल्म की तरह कभी खुशी कभी गम देती है। कुछ पता नहीं है कि ये अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कुछ पता नहीं इतनी खुशियां दे दे कि लोग भंगड़ा डालने लग जाए। साहब बाबर आजम तो कह रहे थे, जब उनसे रमीज राजा ने पूछा
कि आपकी वजह क्या रही शिकस्त की, तो कहते हैं कि जी हम मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं ले पा रहे, यही हमारी बुनियादी वजह। और हम पिछले कोई 5-6 मैचेस तो हम गिन ही सकते हैं जिसमें मुसलसल हमें ये मसला आ रहा है कि हम मिड ओवर्स में विकेट्स नहीं लेते, और ये नॉर्मली काम होता है अच्छे स्पिनर्स का मिड ओवर्स के अंदर विकेट्स लेने का। तो हम क्या सिलेक्शन में मार खा रहे हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं, स्पिन बॉलर्स रिदम में नहीं है, मसला कहां पे है, फिर क्यों नहीं विकेट्स हम ले पा रहे मिडिल ओवर्स में? और ये आसान टीम के खिलाफ भी यही है और मुश्किल टीम के खिलाफ भी यही रूटीन है हमारी। आपने इमरान बिल्कुल सही निशानदेही की, मिडिल ओवर्स में हम नहीं विकेट ले पा रहे, हमारे स्पिनर उस क्वालिटी के नहीं है, आधा तीतर आधा बटेर। हमने जो है ऑलराउंडर रख लिए हैं कि नवाज भी बैटिंग कर लेते हैं, सलमान अली आगा भी बैटिंग कर लेते हैं, उनसे बॉलिंग कराते हैं, शादाब खान अब अपनी सारी तवज्जो जो है वो बैटिंग पर मरकूज किए हुए, इफ्तिखार अहमद भी। दूसरी टीमें जो है स्पेशलिस्ट स्पिनर्स लेकर आई हैं और हमारे स्पिनर्स जो है वो स्पेशलिस्ट अब नहीं लगते क्योंकि उनको बैटिंग का भी शौक है, तो ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी टीम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है इमरान के किस तरीके से आप अपने स्पिन कॉम्बिनेशन, अब टीम तो सेलेक्ट हो गई, अब सांप निकल गया, लकीर पीटने का क्या फायदा। अबरार बेचारा बाहर बैठ के देख रहा है, जमान खान बाहर बैठ के देख रहा है, हसन अली और फिर वसीम जूनियर। मैं हैरान होता हूँ कि उनके पास क्या गीदर सिंघी है कि वो हर टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं, वो इतने अच्छे प्लेयर हैं। नाम तो चले गए ना, वसीम अहमद, जो मोहम्मद वसीम जो आपके शहर के हैं, वो तो सेलेक्टर नहीं रहे ना। जी बिल्कुल, हमारे शहर पे डाल दिए लैपटॉप सिलेक्टर भी उन्हें आप बहुत अरसे से कहते रहे। तो ये जो तजर्बे की बात इंजमामुल हक साहब ने की थी, 2.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस जो माशाल्लाह अपनी सर्विसेज के लिए ले रहे हैं और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने डिमांड किया था। उन्होंने कहा था हसन के पास तजर्बा है। हसन अली ने पंजाबी से कहते गिठ, और 1.5 गिठ लंबी जड़ी नो बॉल की थी उन्होंने, वो हमने देखा। और फिर उसके बाद एक्स्ट्रास कितने रन दिए पहले मैच के अंदर, 2 के 1 विकेट हसन ने ली पहली बात पे, कॉन्वॉय को आउट किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो फिर उनकी हालत हुई वो हमने हम सब ने देखी। तो आपको लगा कि वाज जस्ट अ बैड डे या फिर नहीं, आप अभी भी कह रहे हैं कि इट वाज अ बैड सिलेक्शन हसन अली की? देखिए हसन अली जो है रस्टी है, वो T20 क्रिकेट खेलता रहा है। 12 जून 2022 के बाद से वो पाकिस्तान की जानिब से कोई वनडे नहीं खेला। जब वनडे 50 ओवर्स का होता है इमरान, T20 में 20 ओवर है, 4 ओवर आपने बॉलिंग करानी है। तो हसन अली अभी रस्टी लग रहा है मुझे, और उस रिदम में नहीं है। जब ये नया नया आया था, आपको याद है 2016-17 में चैंपियंस ट्रॉफी में बेस्ट बॉलर हुए थे। तो वी हैव नथिंग अगेंस्ट हसन अली, लेकिन आपकी फॉर्म तो बताए ना। अगर दोस्ती यारी की बुनियाद पर आप जा रहे हैं, और इमामुल हक का आपने इंटरव्यू देखा होगा, वो अपने आप को जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का वो समझते हैं इंटेलेक्चुअल क्रिकेटर। चले फाइनली अमीर साहब आप बता दें, आपने मेन्यू तो गिनवाया, क्या वाकई ये साजिश है या मुदाखलत है? ये जो देसी हैदराबादी हांडियां हमने खाई हैं और जितनी खा ली है काफी है, या मजीद भी हम जा सकते हैं? बीइंग द डॉक्टर ऑफ क्रिकेट आप क्या तफवीज कर रहे हैं? प्रिस्क्रिप्शन अभी देता हूँ, जब मेन्यू का साइफर मेरे पास आएगा तो फिर मैं और देख के उसको कागज का टुकड़ा आपको दिखा दूंगा। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मिर्जा साहब हमारे मौजूद थे, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट। मिर्जा साहब को बड़ा मजा आता है, जो मेन्यू उन्होंने गिनवाया ना, सुबह सुबह मेरा भी दिल कर गया है। क्रिकेटिंग डिस्कशन